जितने भी छात्र आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम देने वाले हैं या जिनका एग्जाम हो गया है, उन सभी छात्रों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जो आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसका मैं कंप्लीट जेन्युइन रिव्यू दूंगा। किस सब्जेक्ट में किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, मैं सारा क्वेश्चंस लगभग बताऊंगा, जो शिफ्ट में किस टाइप का क्वेश्चन आया है, और पूरा जो है आज का एग्जाम का बेस भी बताऊंगा, किस बेस का क्वेश्चन आ रहा है, और क्या आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो किस साल का पढ़ना है, कंप्यूटर में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब कुछ आपको 1 बाय 1 क्लियर हो जाएगा। यदि आप भी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। सबसे पहले बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का जो एग्जाम हो रहा है, इसमें 100 क्वेश्चन आ रहा है और टाइम आपको 90 मिनट मिल रहा है। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है और 1/3 निगेटिव है। यदि आप 3 क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा तो एक सही क्वेश्चन का आपका मार्क्स काट लिया जाएगा। 30 को मैथ आ रहा है, 30 को रीजनिंग आ रहा है, 40 को जनरल अवेयरनेस आ रहा है। तो जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर्स और जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब आ रहा है ये 40 में। और 30 नंबर का स्पेशल मैथ आ रहा है। तो मैथ में एडवांस आ रहा है कि अर्थमेटिक आ रहा है, रीजनिंग में किस चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहा है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और ये जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है, ये सेक्शनल आ रहा है क्वेश्चन। वहां पर जैसे आप एग्जाम दीजिएगा तो मिक्स करके क्वेश्चन नहीं आ रहा है। पहले आपका क्वेश्चंस जो है वहां पर जीके जीएस का खुलेगा, उसके बाद मैथ का आएगा, उसके बाद जो है रीजनिंग का आएगा। पहले आपको जीके जीएस करना है, उसके बाद मैथ करना है, उसके बाद रीजनिंग करना है। यदि आपको इच्छा है कि मैथ पहले करने के लिए तो कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र, ये नहीं कि टाइमर लगाया हुआ है। आपको 1.5 घंटा कंप्लीट 100 क्वेश्चन के लिए मिला है। आपको जो सेक्शन अच्छा लगे उस सेक्शन में आप लोग जा सकते हैं। अब बात करेंगे ओवरऑल एग्जाम का लेवल का। तो ओवरऑल एग्जाम का लेवल बोला जाए तो इजी टू मॉडरेट, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन सारा डुएबल था और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था। और जो छात्र नहीं पढ़े हैं उनके लिए काफी हार्ड होगा आज का जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन। जो छात्र पढ़ कर गए होंगे उनके लिए क्वेश्चन जो है मॉडरेट लग रहा होगा, ज्यादा इजी भी नहीं, ज्यादा हाई भी नहीं, मॉडरेट। और जो छात्र पढ़ कर नहीं गए हैं उनके लिए सारा क्वेश्चन जो है जीके जीएस का वो हार्ड लग रहा होगा। अब बात करेंगे रीजनिंग में किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। तो डाइस से 2 क्वेश्चन आ रहा है, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आ रहा है, क्लासिफिकेशन से आ रहा है, क्लॉक्स या कैलेंडर से 1 क्वेश्चन आ रहा है, और ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है इससे 2 क्वेश्चन आ रहा है, वेन डायग्राम से भी 1 क्वेश्चन आया है, सीटिंग अरेंजमेंट का 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है, एनालॉजी का 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है, सिलोजिज्म का 1 क्वेश्चन था और सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन था। ये टोटल रीजनिंग का हो गया। अब बात करेंगे मैथ्स में किस एडवांस से ज्यादा आ रहा है कि अर्थमेटिक से आ रहा है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है अर्थमेटिक से ही आ रहा है। तो अर्थमेटिक में किस चैप्टर से ज्यादा आ रहा है, तो नंबर सिस्टम से आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन से आ रहा है, परसेंटेज से आ रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आ रहा है, टाइम एंड वर्क से आ रहा है, अब उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहा है। अब एडवांस से बात किया जाए तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन है। ठीक है, उम्मीद है आपको कंप्लीट मैथ में समझ में आ गया होगा, रीजनिंग भी समझ में आ गया होगा। अब जो इंपॉर्टेंट है आप सभी छात्रों के लिए वो है जीके जीएस। जनरल अवेयरनेस का 40 क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, उसके बाद मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा कौन कौन क्वेश्चन आ रहा है। तो पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, साइंस से टोटल 7 क्वेश्चन आया है, फिजिक्स से 2, केमिस्ट्री से 3 और बायो से 2। क्या आप लोग सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर का क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। कंप्यूटर से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, एक डेस्कटॉप रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था और एक ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। अब बात करेंगे स्टैटिक जीके आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल स्टैटिक जीके भी आ रहा है। करंट अफेयर्स जो है 2024 और 25 का आ रहा है, करंट अफेयर्स 2024 और 25 का आ रहा है। और 8 से 9 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का ही है। 40 क्वेश्चन में 8 से 9 क्वेश्चन क्या है, करंट अफेयर्स के। जो बाकी क्वेश्चन है बाकी अलग अलग सेगमेंट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब टॉपिक से। अब बात करेंगे पॉलिटी में क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल पॉलिटी में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है। इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन था, मेडाइवल हिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन था। योजना रिलेटेड जो प्रधानमंत्री का योजना जो लेटेस्ट पे आया हुआ है वो सब योजना आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आर्टिकल भी आया था, वन संरक्षण अधिनियम करके कोई क्वेश्चन था। मुख्यमंत्री किसके प्रति जवाबदेही होता है, राज्य का मुख्य विधि अधिकारी कौन है, नवाचार से रिलेटेड क्वेश्चन था। कंप्यूटर में डेस्कटॉप और बैकग्राउंड ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको कंप्लीट ये जो रिव्यू है वो समझ में आ गया होगा। यदि आपको एनटीपीसी जो 12th लेवल का एग्जाम हो रहा है इसमें आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।